बाके बिहारी लाल की जय। सबसे पहले तो आप सभी को हमारे सलोनी बाके बिहारी भक्त परिवार की तरफ से योगिनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बिहारी जी के दर्शनों के साथ साथ योगिनी एकादशी की व्रत कथा भी सुनाऊंगा, क्योंकि इसको सुनने मात्र से ही आपको आज एकादशी पर बिहारी जी का आशीर्वाद प्राप्त होगा और पुण्य की प्राप्ति होगी। तो आप सभी इस वीडियो को पूरा देखें और व्रत कथा का आनंद लें। तो चलिए व्रत कथा को शुरू करते हैं। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, मैंने ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी का आपसे महात्म्य सुना। अब आप कृपा करके मुझे आषाढ़ कृष्ण एकादशी की कथा सुनाइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसका महात्म्य क्या है, ये सब मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे पांडु पुत्र, आषाढ़ कृष्ण एकादशी का नाम योगिनी एकादशी है। इसके व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। यह इस लोक में भोग और परलोक में मुक्ति देने वाली है। यह तीनों लोकों में प्रसिद्ध है और मैं तुमसे पुराणों में वर्णन हुई कथा कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। स्वर्ग धाम की अलकापुरी नामक नगरी में कुबेर नाम का राजा राज्य करता था। वह शिव भक्त था और प्रतिदिन शिव जी की पूजा किया करता था। हेम नाम का एक माली पूजन के लिए उसके यहाँ फूल लाया करता था। हेम की विशालाक्षी नाम की एक सुंदर स्त्री थी। एक दिन वह मानसरोवर से पुष्प तो ले आया, लेकिन कामास्थ होने के कारण वह अपनी स्त्री के साथ हास्य विनोद तथा रमण करने लगा। इधर राजा उसकी दोपहर तक राह देखता रहा। अंत में राजा कुबेर ने सेवकों को आज्ञा दी कि तुम लोग जाकर माली के न आने के कारण पता करो, क्योंकि वह अभी तक पुष्प लेकर नहीं आया है। सेवकों ने कहा कि हे महाराज, वह पापी अति कामी है, अपनी स्त्री के साथ हास्य विनोद और रमण कर रहा होगा। यह सुनकर कुबेर ने क्रोधित होकर उसे बुलाया। हेममाली राजा के भय से कांपता हुआ उपस्थित हुआ। राजा कुबेर ने क्रोध में आकर कहा, अरे पापी, नीच, कामी, तूने मेरे परम पूज्यनीय ईश्वर श्री शिवजी महाराज का अनादर किया है, इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू स्त्री का वियोग सहेगा और मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी होगा। कुबेर के श्राप से हेममाली का स्वर्ग से पतन हो गया और वह उसी क्षण पृथ्वी पर गिर गया। भूतल पर आते ही उसके शरीर में श्वेत कोड़े हो गया। उसकी स्त्री भी उस समय अंतर्ध्यान हो गई। मृत्यु लोक में आकर माली ने महान दुख भोगे। भयानक जंगल में जाकर बिना अन्न और जल के भटकता रहा। रात्रि को निद्रा भी नहीं आती थी, परंतु शिव जी की पूजा के प्रभाव से उसको पिछले जन्म की स्मृति का ज्ञान अवश्य रहा। घूमते घूमते एक दिन वह मार्कंडेय ऋषि के आश्रम पहुंच गया, जो ब्रह्मा से भी अधिक वृद्ध थे और जिनका आश्रम ब्रह्मा की सभा के समान लगता था। हेममाली वहां जाकर उनके पैरों में पड़ गया। उसे देखकर मार्कंडेय ऋषि बोले, तुमने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसके प्रभाव से यह हालत हो गई। हेममाली ने सारा वृतांत कह सुनाया। यह सुनकर ऋषि बोले, निश्चित ही तूने मेरे सुमुख सत्य वचन कहे हैं, इसलिए तेरे उद्धार के लिए मैं एक व्रत बताता हूँ। यदि तू आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी नामक एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करेगा तो तेरे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। यह सुनकर हेममाली अत्यंत प्रसन्न होकर मुनि को साष्टांग प्रणाम करके चला गया। मुनि ने उसे स्नेह के साथ उठाया और हेममाली ने मुनि को कथा अनुसार विधि पूर्वक योगिनी एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से अपने पुराने स्वरूप में आकर अपनी स्त्री के साथ सुखपूर्वक रहने लगा। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे राजन, ये योगिनी एकादशी का व्रत 88,000 ब्राह्मणों के भोजन कराने के बराबर फल देता है। इसके व्रत से समस्त पाप दूर हो जाते हैं और अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। और जो भी मनुष्य योगिनी एकादशी की व्रत कथा को सुनता है एवं सुनाता है, दोनों का ही कल्याण होता है।
वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। देखिए, वीडियो को शेयर करना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ताकि सभी भक्त दर्शन कर पाए। तो आप सभी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं मिलता हूँ आप सभी से अपनी अगली वीडियो में। राधे राधे।